वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा लेक्चर नंबर 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर था। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सीरीज़ में हम जो लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, ये भी हमारी कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो करते हैं, जिसमें पहला हमारे न्यूमेरिकल है, A metallic rod held horizontally along east-west direction is allowed to fall under gravity. Will there be an EMF induced across its ends? वो कह रहा है कि कोई horizontally रोड है इस तरीके से और वो उसको फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी। तो बताइए क्या इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, पहले तो हम ये समझें कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस किस तरीके से वो डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है बी एच, दैट इज बी कॉस थीटा, एक है बी वी, बी साइन थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये वाले, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो जब ये फॉल करेगा नीचे अंडर द ग्रेविटी, तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये परमानेंट कांस्टेंट रहेंगी, यही इससे पास आउट करेंगी। क्लियर? तो इन लाइंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, यानी कि इन मैग्नेटिक लाइंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इनकी वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर हम इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस तरीके से, ये वाली अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के, ये आप देख रहे हैं कि जैसे रोड इनके बीच में आई, कोई लाइन पास आउट नहीं कर रही। जैसे ये यहां पर आई तो यहां एक मैग्नेटिक लाइन पास कर गई, फिर यहां पर कोई मैग्नेटिक, फिर एक लाइन आ गई, और क्योंकि और कंजेस्टेड होंगी तो इस डायरेक्शन में, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विल बी चेंज which pass out through the road. That's why a EMF will induce. So EMF will induce due to change in horizontal magnetic lines, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो इस वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस हॉरिजॉन्टली चेंज होंगी और इस तरीके से उसमें एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, करंट इन वायर एक्स वाई इज इंक्रीजिंग स्टेडीली, व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन इंड्यूस करंट इन मेटल रिंग 1 सेकेंड। करंट जो है वो स्टेडीली इंक्रीज कर रही है। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। तो देखिए, इंड्यूस करंट तभी होगी जब फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज क्यों होगा, उसके लिए क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन चेंज हो रही है। कैसे मैग्नेटिक लाइन चेंज हो रही है, उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी। क्लियर? तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा इस वायर का। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं इसके थ्रू वो आउटवर्ड आ रही होंगी, यानी कि डायरेक्शन जो होगी वो डॉट होगी मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू दिस लूप। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अक्रॉस जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, क्रॉस होगी इसके थ्रू। अब जब इसमें वायर में करंट चेंज हो रही है तो इनकमिंग लाइंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, इसमें ऐसे ही इसमें इंक्रीज कर रही है इनवर्ड जो मैग्नेटिक लाइंस है। तो हम जानते हैं कि जो करंट इंड्यूस होगी वो इस बात का अपोज करेगी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इनकी मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए, या जो मैग्नेटिक बिहेवियर इनका करंट की, इनके अपने करंट का होगा वो इनके रिवर्स होगा। तो अगर आप डायरेक्शन को देखें तो इसमें जो डायरेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। इसकी जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, सॉरी, इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट लूप में, क्योंकि अगर हम इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को देखें तो इनवर्ट शो कर रहा है, यानी कि इसका खुद का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्रॉस है, जो इसके अपोजिट शो कर रहा है। अपोजिट शो होना ही चाहिए, क्योंकि ये करंट इस फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी, तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसके अपोजिट होगा। क्लियर? अब आते हैं इसकी, तो क्योंकि इसका इनवर्ड है तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आउटवर्ड आना चाहिए। तो आउटवर्ड कब होगा? जब इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये तो सॉरी, हाँ ठीक है, क्लियर? ये तो पहला तो क्लॉकवाइज हो गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आउटवर्ड है। तो लेकिन किस केस में? जब करंट इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करने से मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ रहा है, उस मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ने से फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज जो हो रहा है उसका अपोज कौन कर रही है? इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर के अपोजिट होगी। क्लियर? तो ऊपर वाले में जो डायरेक्शन हुई क्लॉकवाइज और नीचे में हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ये केवल तब है जब करंट चेंज है। अगर कांस्टेंट करंट है तो हम कह सकते हैं फॉर कांस्टेंट करंट देयर विल नो इंड्यूस करंट। यहां कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी और ईएमएफ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्लियर? अगर क्या है? कांस्टेंट करंट के लिए करंट में कोई वेरिएशन नहीं। इसका अब हम रिवर्स देखें कि अगर करंट डिक्रीज कर रही है, ये है फॉर इंक्रीजिंग करंट, ये थी फॉर कांस्टेंट करंट। अब बात करते हैं फॉर डिक्रीजिंग। देखिए डिक्रीजिंग में क्या होगा? डिक्रीजिंग के केस में अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हमारी जो करंट है डायरेक्शन हमने वही मान ली एक्स वाई, लूप इसी तरीके से कंसीडर कर लिए, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आउटवर्ड आएगा, डॉट ही आएगा इस तरीके से, यहां क्रॉस आएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस जो बिहेवियर है इसका मैग्नेटिक फील्ड का वो रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूस करने से फ्लक्स में चेंज होगा, तो एक बात है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो इसका अपोज करेगी, यानी कि रिड्यूस नहीं करना चाहिए, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसी का सपोर्टिव होना चाहिए। यानी कि रिड्यूस कर रही है तो रिड्यूस, क्योंकि उसी को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। अगर उसमें कोई कमी हो रही है तो वही सपोर्टिव सिस्टम। तो सपोर्टिव कब होगा? जब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक, यानी कि जब डिक्रीज करेगी तो बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू द इंड्यूस करंट विल बी सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस स्टडी करंट। ऐसे यहां पर होगा तो यहां पर डायरेक्शन कैसी आएगी? इनवर्ड होनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी। ये वाली कौन सी होगी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस क्लॉकवाइज। और एक शॉर्टकट ट्रिक है ध्यान रखने की, जब करंट इंक्रीज करे तो वायर की जो करंट है ऊपर वाला लूप वायर की करंट के अपोजिट जाएगा, और सिमिलरली नीचे वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो वायर के अपोजिट जाएगी। अगर ध्यान से देखें तो करंट ऐसे जा रही है, ये देखें तो ऐसे जा रही है। तो यानी कि जब करंट इंक्रीज करेगी तो ऊपर वाला लूप हो या नीचे वाला लूप हो, दोनों में डायरेक्शन अपोजिट जाएगी। तो आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये सपोर्ट करेगी, तो सपोर्टिव होगी तो ये वाली करंट इस करंट को सपोर्ट करेगी, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर? तो आप शॉर्टकट तरीके से इसको, वैसे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और शॉर्टकट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक हमारी वैरायटी प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम जो है, सामने डायग्राम बना हुआ है, थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, लैंग्वेज क्या है उस क्वेश्चन की। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमें जो कुछ शेप दे रखी हैं अलग अलग हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये अनरेगुलर शेप्ड हो गई। तो उनको उसने मोशन कराया है उसके अंदर, ये भी आउटवर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, ये इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। वो आपसे पूछता है व्हाट इज द
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन बताइए, या होगी कि नहीं होगी। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जब बाहर से एंटर करेगा या बाहर एंटर करेगा तो 100% मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो वहां एक बात तो क्लियर है कि चारों के अंदर करंट इंड्यूस होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो लेंज लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले केस में हम देखें अगर ध्यान से, तो क्योंकि इनवर्ट जा रहा है, तो अगर आप मोशन देखें तो थंब मोशन की डायरेक्शन में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फॉर द इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ये हमारा थंब की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो हमारी फिंगर ये अपवर्ड होगी, और हैंड का रोटेशन ऐसे कभी नहीं होगा, हैंड का रोटेशन ये होगा, तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ये होगी। तो यानी कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। और क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज मैग्नेटिक। अब आते हैं सेकंड में, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका क्या है, ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आने की वजह से क्या होगा कि अगर हम नॉर्मली देखें तो मोशन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक ये हो गया, तो डायरेक्शन हमारी ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से होनी चाहिए थी, यानी कि जो डायरेक्शन है वो थी, लेकिन उस वाले केस के अकॉर्डिंग इसकी होनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज, यही वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई द करंट विल बी रिवर्स इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक, यहां पर भी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्या हो जाएगी, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर रूल के हिसाब से देखें तो रूल कहता है कि रूल ये कह रहा है कि मोशन ऐसे है तो क्या डायरेक्शन होगी, ये, और इसमें डायरेक्शन कैसे होगी, इसमें डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, दैट इज क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी, लेकिन वो इसके कॉन्सेप्ट में थी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस बढ़ेंगी तो ठीक है इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी तो इसके जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम प्लस माइनस में कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए कहते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन अपवर्ड है तो माइनस चार्ज आते ही वो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। तो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बढ़ रही हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो लगेगा इसी के अकॉर्डिंग, बस इसकी रिवर्स डायरेक्शन आ जाएगी, ये शो कर रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, बट ये कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में आप देखें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही एंटर कर रहा है, ये भी सर्कुलर जो है, सर्कुलर लूप जो है, तो इसमें भी मोशन क्या अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रोटेशन हमारा ही हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, और क्योंकि ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस इसमें भी बढ़ रही है, तो अदरवाइज घटती तो हम रिवर्स करते हैं जैसे ऊपर वाले में हुआ, तो इसमें डायरेक्शन थर्ड में क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। एक कंसेप्ट से और उसको समझेंगे, फिलहाल फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात हो रही है। इसमें देखते हैं मोशन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्योंकि यहां इसका रिवर्स चली जाएगी, ये मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस घट रही है, तो करंट इसके अपोजिट चली जाएगी, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। इसमें आपके भी क्या कर रही हैं, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ये क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर अगेन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और सिंपल लैंग्वेज में अगर इसके डायरेक्शन को समझें तो इन सब में डायरेक्शन को बहुत और सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है, तो ये क्या करेगी, करंट ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो इसके रिवर्स हो। तो कैसा होगा, देखो आप डायरेक्शन इसकी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड डॉट। क्लियर, मैच कर दी हमारी बात। आ जाते हैं इसको,
इसकी मैग्नेटिक लाइंस जो बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस घटेंगी। घटेंगी का मतलब क्या है, ये फील्ड कम हो रहा है तो इसको उसी डायरेक्शन में जो फील्ड की लाइन जिस डायरेक्शन में इसकी फील्ड लाइंस थी उसी डायरेक्शन में हमें सपोर्टिव करंट सपोर्टिव मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें क्योंकि बढ़ रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपोजिट होना चाहिए। देखिए आउटवर्ड आ रही, ये आ रही। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा। तो अगर आप दोनों ही कंसेप्ट को पकड़े, लेंज लॉ से भी निकाल लें या फ्लेमिंग के राइट हैंड इंड्यूस करंट से भी निकाल लें, दोनों से क्लियर हो जाता है। बस आपको दोनों ही चीजें अप्लाई करनी आनी चाहिए। चलिए इसकी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हमारी कौन सी है। अ कॉइल Q is connected to low voltage bulb B and placed near another coil P as shown in a figure. Give the reason to explain following observation. The bulb B lights bulb get dimmer if coil Q is moved towards left. दोनों ही केस उसने बता दिए कि क्या हो रहा है। बस इसको आपको क्या करना है, सिंपल हो गया है। अगर नहीं भी देता तो भी आपसे पूछ सकता था कि ऑब्जर्वेशन बताइए कि क्या ऑब्जर्वेशन होंगे कि जब उसके नियर में कोई कॉइल रखी हुई है, बल्ब कॉइल के रिस्पेक्टिवली कोई नियर में कॉइल रखी हुई है जिससे जो AC कनेक्टेड है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, या एक तरीके से समझिए एक तरीके का सोलेनॉइड है जिसमें AC करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, और बताइए क्या ऑब्जर्वेशन होंगे इस बल्ब में, क्या होगा जब वो उसके नियर रखी है और या उससे लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में उसने खुद ही पहले दे दिया आंसर। अगर द बल्ब बी लाइट्स, कि बल्ब बी जो है लाइटिंग करेगा, तो हमें रीजन देना है क्यों करेगा, पहला क्वेश्चन। तो देखिए सिंपल सी बात है कि क्योंकि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ वैरिंग करंट। तो जो वेरिएट करती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें कोई डायरेक्शंस होगी करंट की, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है क्योंकि इसमें कोई यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिए। तो हम मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ऐसे जा रही है करंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है। कि हम अगर देखें यहाँ पर, क्योंकि बल्ब के ग्लो करने के लिए इस बात पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो अगर हम ध्यान देखें यहाँ से, ध्यान से दें, हमारे मैग्नेटिक लाइंस इसमें कुछ ऐसे जा रही है और वो मैग्नेटिक लाइंस दूसरी कॉइल से भी पास आउट हो रही है, Q कॉइल से भी पास आउट हो रही है। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि करंट AC है तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, वैरिंग करंट है, कंटिन्यूसली उसकी एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। तो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी आल्सो चेंज। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करेगा, मैग्नेटिक लाइंस चेंज करेंगी, जिसके रिस्पेक्टिवली म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा और बल्ब क्या करेगा, दैट्स व्हाई द बल्ब विल लाइटिंग या ग्लो। फर्स्ट। सेकंड का आंसर क्या है, कैसे, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या उसकी रीजनिंग है। जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है इनके बीच में सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। जब ये सेपरेशन आता है तो जो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस रिड्यूस करेंगी, इसके अंदर पास आउट होने वाली मैग्नेटिक लाइंस रिड्यूस करेंगी, तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक लाइंस रिड्यूस करेंगी तो फ्लक्स में चेंज होगा या रिड्यूस करेगा फ्लक्स। जब फ्लक्स रिड्यूस करेगा तो डेफिनेट सी बात है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कम होगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंड्यूस करंट है या जो इसका बिहेवियर है, जो म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट है, वो रिड्यूस करेगा। क्यों, नियर बाय कॉइल के अंदर ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल बिहेवियर होता है, और जब हम दूर शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिहेवियर जो है वो रिड्यूस करेगा, यानी कि उसमें फ्लक्स में जो चेंज हो जाए, फ्लक्स हमारा रिड्यूस करेगा। दैट्स वाई क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस करेगी, और इसी वजह से जो बल्ब है वो डिमर हो जाएगा, वो स्लो ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सी उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो जितने भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है एक, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अप्रोच कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स
subscribe the channel and share my videos. Thank you so much.